राहुल और प्रियंका गांधी सहित भारत के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने स्वेच्छा से इस विरोध प्रदर्शन को नहीं छोड़ा। राजधानी में हुई झड़प के दौरान उन्हें घसीटा गया और पुलिस की बसों में धकेल दिया गया। सामान्यतः दिल्ली में प्रदर्शन जंतर मंतर जैसे क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं, जहां राज्य आपको सुरक्षित दूरी से रोष प्रकट करने देता है, परंतु इस भीड़ ने उन निर्धारित क्षेत्रों की अवहेलना की। वे प्रधानमंत्री के सुरक्षित निवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर एकत्रित हो गए। इस चरम स्थिति के उत्पन्न होने का मुख्य कारण नीट परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का व्यापक रूप से लीक होना था। वर्षों से तैयारी कर रहे लाखों छात्रों ने अचानक अपना भविष्य ओझल होते देखा। जब हताश छात्रों ने उत्तर मांगते हुए प्रदर्शन किया तो राज्य ने बल प्रयोग किया। पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ी और युवाओं पर हिंसक लाठीचार्ज किया। युवाओं को पिटते देख राजनीतिक शून्यता बनी। विपक्ष ने जाना कि प्रेस वार्ताओं से कुछ नहीं होगा, जिसके कारण उन्होंने वास्तविक जवाबदेही की मांग हेतु विरोध की पारंपरिक सीमाओं का परित्याग कर दिया। प्रधानमंत्री के आवास की ओर सीधे कूच करना रणनीतिक रूप से असंभव है। वह क्षेत्र धारा 144 के अत्यंत कठोर आदेशों के अधीन है, जो इस्पात के बहुस्तरीय अवरोधकों और नुकीले कंटीले तारों से पूर्णतः सुरक्षित है। वहां पहुंचने के लिए राजनीतिक नेताओं ने एक सुनियोजित छद्म योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर प्रेस और पुलिस को यह सूचना दी कि उनका काफिला एक सामान्य समारोह के लिए जा रहा है। घोषित गंतव्य कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निवास स्थान था। सुरक्षा बलों ने उस विशिष्ट स्थान पर एक सामान्य सभा की तैयारी की, किंतु मार्ग के मध्य में ही काफिले ने अचानक अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। खड़गे जी के आवास के स्थान पर वाहन सीधे प्रधानमंत्री के निवास की ओर मुड़ गए। यह कदम इतना तीव्र था कि बाहरी सुरक्षा घेरों को पार कर गया, इससे पहले कि पुलिस वहां अवरोधक लगा पाती। जब तक अधिकारियों को इस स्थिति का आभास हुआ, राजनेता अपनी कारों से बाहर निकलकर सीधे प्रधानमंत्री के मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर बैठ चुके थे। इस सुनियोजित छल ने राज्य सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। यह रणनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है, जहां विपक्ष अब उस तर्क को प्राथमिकता दे रहा है जो पूर्व निर्धारित प्रदर्शनों के स्थान पर आकस्मिकता और आश्चर्य पर आधारित है। द्वार पर पहुंचते ही उनकी एकमात्र मांग शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की थी। उन्होंने नीट परीक्षा की विफलताओं का पूर्ण उत्तरदायित्व धर्मेंद्र प्रधान पर डाल दिया और आग्रह किया कि वे इस ध्वस्त परीक्षा प्रणाली की सार्वजनिक जिम्मेदारी को स्वीकार करें। किंतु प्रधानमंत्री आवास के बाहर का मार्ग एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। वहां अनाधिकृत उपस्थिति वर्जित है और किसी भी जमावड़े को तत्काल सुरक्षा संकट माना जाता है। वहां तैनात अधिकारियों के पास वार्ता करने या विरोध की प्रतीक्षा करने का अधिकार नहीं है। उनका एकमात्र अटल निर्देश तत्काल और बलपूर्वक निष्कासन है। परिणाम स्वरूप हुई गिरफ्तारियां राजधानी के उच्चतम सुरक्षा क्षेत्र का जानबूझकर उल्लंघन करने का एक निश्चित गणितीय परिणाम थी। अतः इस सीमा तक जाने का क्या कारण है? राहुल गांधी जैसे शीर्ष नेता केवल एक मंत्री के त्यागपत्र की मांग हेतु शारीरिक हिरासत का जोखिम क्यों उठाएंगे? क्योंकि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने एक कठोर अलिखित नियम पर कार्य किया है। सार्वजनिक दबाव या घोटाले के कारण कोई भी मंत्री त्यागपत्र नहीं देता। यह कट्टर रुख भारतीय राजनीति के ऐतिहासिक मानदंडों से एक बड़े विचलन का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व में नेताओं से उनके कार्यकाल में हुई आपदाओं के लिए नैतिक उत्तरदायित्व लेने की नियमित अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक दुखद रेल दुर्घटना के पश्चात रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था। वे स्वयं रेलगाड़ी नहीं चला रहे थे, किंतु राष्ट्र के समक्ष एक नैतिक आदर्श स्थापित करने हेतु यह कालक्रम वर्तमान वास्तविकता को दर्शाता है। ऊपरी अक्ष पर आप पिछले दशक के प्रमुख राष्ट्रीय संकट देख सकते हैं, रेल दुर्घटनाएं और राष्ट्रव्यापी प्रश्न पत्र लीक। निचले अक्ष पर त्यागपत्र देने वाले मंत्रियों की संख्या शून्य पर पूर्णतः स्थिर बनी हुई है। वर्तमान सरकार के लिए वह रिक्त निचली रेखा उनकी राजनीतिक पहचान का एक मुख्य सिद्धांत है। वे अपनी त्रुटि स्वीकार करने या किसी मंत्री का बलिदान देने को दुर्बलता का एक भयावह प्रदर्शन मानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का संरक्षण करना सरकार की पूर्ण अभेद्यता की छवि को सुरक्षित रखने का एक प्रयास है। एक भी समझौता जन दबाव के आगे कभी न झुकने के दशक भर के क्रम को भंग कर देगा। सरकार के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए इस उथल पुथल भरी दोपहर ने वास्तव में क्या प्राप्त किया? विपक्ष के नेता भली भांति जानते थे कि उन्हें त्यागपत्र प्राप्त नहीं होगा। हिरासत में लिया जाना ही उनका वास्तविक लक्ष्य था। नीट संकट को राष्ट्रीय समाचारों के केंद्र में लाने के लिए यह एक सुनियोजित बलिदान था। विपक्ष की रणनीति अब स्पष्ट रूप से परिवर्तित हो चुकी है। उन्होंने ये सीख लिया है कि जंतर मंतर की निर्धारित सीमाओं में रहने से शासन के लिए उनकी उपेक्षा करना अत्यंत सरल हो जाता है। इसके बजाय वे अघोषित मार्ग परिवर्तनों का उपयोग करके संघर्ष को सीधे प्रधानमंत्री के द्वार तक ला रहे हैं। यह हमें एक उच्च स्तरीय गतिरोध का साक्षी बनाता है, जहां एक निरंतर आक्रामक होता विपक्ष उस सरकार से टकरा रहा है जो एक इंच भी झुकने को तैयार नहीं है। और ठीक इसी के मध्य राजनीतिक उत्तरदायित्व का भविष्य पूर्णतः अधर में लटका हुआ है।